धनु राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 13 जून शुक्रवार। दोस्तों, इस समय किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने से पहले आपको जरूर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लेनी चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौके हाथ से निकल सकते हैं। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार भी अवश्य कर लेना चाहिए। समझदारी से लिए गए निर्णय से लाभ होगा। दोस्तों, इस समय प्रैक्टिकल बने और अपने कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। अत्यधिक जिम्मेदारियां लेना आपको थका देने वाला काम होगा, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ना लें। उतनी ही जिम्मेदारियां लें जितनी आप निभा सकें। अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना भी स्वास्थ्य को प्रभावित करना होगा। दोस्तों, इस समय एक काम और करना, किसी के साथ व्यर्थ की बहस में पड़ने से परहेज करना। बेवजह की बहस से अपने आप को दूर रखना, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में सुधार करने से आप अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर शुभ असर होगा। कारोबार से संबंधित कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, जो कि फायदेमंद रहेगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर आवश्यक है, अन्यथा छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। अपनी समर्थ से अधिक कार्यभार ना लें, उतना ही काम लें जितना आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ रखने से समाधान भी निकलते चले जाएंगे। कारोबारी गतिविधि में सुधार आएगा। दैनिक इनकम में भी थोड़ा सा इजाफा होगा, लेकिन रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें, वरना आप नुकसान की स्थिति में रहेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन या तबादले की स्थिति बन रही है। आपकी सोच के अनुसार जो आपके फायदे में होगा वही होगा। मन में नकारात्मक विचारों को स्थान ना दें। इनसे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, हालांकि धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू कर लेंगे। फिर भी मानसिक तनाव की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी, जिन्हें आप समझदारी से सुलझा लेंगे। कारोबार को लेकर कोई दूर दराज की यात्रा का प्लान भी बन सकता है। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के चांस बन रहे हैं। उम्मीद है आपको अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने से आपका स्वाभिमान और आत्मबल बना रहेगा। कुछ नजदीकी लोग पीठ पीछे आपके प्रति अफवाहें फैला सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें और शांति बनाए रखें। धीरे धीरे परिस्थितियां स्वतः ही व्यवस्थित हो जाएंगी। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ग्रह स्थिति
इतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कोई नुकसान नहीं है। सहयोगियों और कर्मचारियों पर आंखें बंद कर कर भरोसा ना करके सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और निर्णय भी स्वयं ही लें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। संतान की किसी समस्या को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ विवादित स्थिति रह सकती है। बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, शनि की ढैया के बारे में मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर बार बार लोगों के मैसेज और फ़ोन कि शनि की ढैया के बारे में बताएं। दोस्तों, आपको बार बार कहा है आप अपने कर्म करते रहें। ये शनि की ढैया, ये मंगल, ये शुक्र, ये राहु, ये केतु, ठीक है, इनका प्रभाव रहता है, लेकिन अगर आप कर्म कर रहे हैं भगवान को मान के सारे, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? जब अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट देगा ना। ग्रह, कोई भी ग्रह पागल खाने से तो आया नहीं, सभी ग्रह दिमाग रखते हैं और घूम किसके इर्द गिर्द रहे हैं? सूरज के, जो सबको प्रकाश देता है। तो अगर आप कर्म अच्छे कर रहे होंगे तो ग्रह आपको अच्छा ही फल देंगे, नहीं तो पूर्व जन्म में जो किए होंगे कर्म उसका भी तो भुगतना पड़ेगा ना। आज फिर आपको शनि की ढैया के बारे में बता देता हूँ। धनु राशि के दोस्तों, शनि की ढैया के नाम से घबरा रहे हैं। दोस्तों, जो ढैया 60 के बाद आती है वह हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाती है, इसलिए आप चिंता ना करें, घबराएं नहीं। आपका यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपकी जिंदगी में लेकर आया हुआ है। अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि जिंदगी को जिया कैसे जाता है। अब आपको हर तरफ से स्थायी सुखों की प्राप्ति होती नजर आएगी। जो भी सुख आएगा वो थोड़े दिनों के लिए नहीं बल्कि स्थायी सुख साबित होगा। नेगेटिव चीजें खुद पे खुद आपसे दूर होती चली जाएंगी, नेगेटिव लोग आपसे खुद पे खुद दूर होते जाएंगे। आपको चाहिए कि सभी कामों को समय से पहले शुरू करने चाहिए। आपको तो बस एक बात का ध्यान रखना कि आप अपने को अनुशासन में रखकर चलें। नियमों का पालन करना आपके लिए जरूरी है। लोगों से वाद विवाद जो आपके गए सालों में अगर हो गए थे तो अब उन्हें सुधारते हुए जिंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करना चाहिए। यह अत्यंत जरूरी है। आप कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि शनिदेव आपके 30 साल के जो कष्ट हैं, 30 साल, 10-20 साल नहीं, 30 साल, 30 ईयर, 30 साल के जो कष्टों से गुजरे हैं और आपने बहुत ही धैर्य से जीवन जिया, सब कुछ सहते हुए भी अपने को भटकने नहीं दिया। अब न्यायप्रिय देव शनिदेव अब 30 सालों की तपस्या का फल आपको मिलेगा। अब कोई भी ग्रह और कारण आपको शनि के शुभ फल मिलने से रोक नहीं सकता। धनुराशि के दोस्तों, 30 साल तक अपनी असफलताओं पर ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। आपको सजग रहकर अपने जीवन को जीते रहें। दोस्तों, उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही इंसान कहलाने के लायक होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं
और ना ही बिखरे। धनु राशि के दोस्त समस्या के प्रत्येक भाग के साथ मजबूत होकर उभर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, इस वक्त आपको अपना वो सब कुछ संभालना होगा जो अतीत में बिगड़ चुका था। आपको अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। इस समय आपने अपने जीवन में कोई भी निराशा वाला बंधन नहीं बांधना। दोस्तों, अब आपको चाहिए कि अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद नहीं करना। आपने अपना पॉजिटिव समय दिया जलाने में लगाना है। बहुत ही समझदारी के साथ नया नपातुला जीवन की कला सीखनी होगी। आपके बुरे वक्त ने आपको दोस्तों इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि समझदार तब होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लग जाता है। आपको भी सब कुछ समझ आ चुका है। अब वो गलतियां दोबारा ना करें जो अतीत में आप से हो गई थी। जिंदगी बहुत महंगी है दोस्तों, इसे मतलबी लोगों पर बर्बाद ना करो। धनु राशि के दोस्तों, मन तो नहीं मानता कि आपको कुछ समझाऊं, लेकिन फिर रह नहीं पाता। हर बार आपके लिए ज़्यादा लिखने की, बताने की चाह रहती है। दोस्तों, अब आपको अपने आप को आज की दुनिया के हिसाब से चलाना होगा, नहीं तो बार बार आप कलयुगी लोगों से मार खाते रहेंगे। थोड़ा अपने में बदलाव जरूर लाएं, आज के जमाने जैसा। स्वार्थ के ताने बाने रख, झूठे सब आईने रख। इस दुनिया में जीना है तो दोनों मुट्ठी ताने रख। साहब के घर जाना है अगर अपनी जेब खजाने रख। रोज सुलह की बातें कर, पर बंदूक अपनी ताने रख। ये कलयुगी लोगों की सोच है दोस्तों। कैसे बचेंगे इनसे? दोस्तों, इस हिसाब से चलेंगे तो कामयाबी आपके पांव चूमेगी। इस युग में दूसरों को बदलना भ्रांति है और खुद को बदलना सबसे बड़ी क्रांति है। खुद को बदलो। शनि आपको कुछ नहीं कहता। शनि की ढैया आपको बहुत अच्छा देके जाएगी। सुन लो, समझ लो, एक बार जान लो। बार बार शनि को मत उकसाओ। वो कुछ नहीं कह रहा धनु राशि वालों को। आप बार बार इस ढैया है, ढैया है, ढैया है, ढैया कर करके अपनी नैया को डुबो मत लेना। शनि आपकी ये ढैया है, आपकी नैया को पार कराने आए हैं, ये समझ के रखो। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको अपने व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कार्यों की देरी के कारण आपके गायकों के साथ थोड़ी नोकझोंक की नौबत आ सकती है। लेकिन आपने जैसे भी हो सिचुएशन बनने नहीं देनी। इस तरह की सिचुएशन आपने बनने नहीं देनी। इसे अपनी समझदारी के साथ सॉल्व करना है। व्यापार में आपको काफ़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी जगह आप अपना विनम्र व मधुर व्यवहार बनाकर रखें सबके प्रति, चाहे वो आपसे बड़ा हो या फिर आपसे छोटा हो। आपको हमेशा बड़प्पन से काम लेना चाहिए दोस्तों।
आपकी महत्वाकांक्षाओं पर निरंतर बनाए रखने का समय है। इस समय व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नया निवेश आपको अभी थोड़े दिन नहीं करना। करना है तो सोच समझ के हर पहलू पर नजर आपकी रहनी चाहिए। ग्रहों और नक्षत्रों के चलते उनके प्रभाव से आप ऑफिस में अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करेंगे और जल्द ही सारे काम पूरे करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप कामकाज भी हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं आप। इस समय आपको आपके कामों को पूरा करना चाहिए, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, भाग दौड़ अधिक रहेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसकी सूची बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसकी सूची बनाकर रखेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। दोस्तों, जो भी काम करें पहले आप उसकी सूची बनाना बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई बहुत जरूरी काम लेने से रह सकता है। कोई आपका बहुत जरूरी काम होने से रह सकता है, आपको उस काम को आज ही पूरा कर लेना चाहिए, उसे कल पर ना छोड़ें तो अच्छा रहेगा। दृढ़ संकल्प के साथ ही आप अपने सभी कार्यों को पूरा करें। जरूरी निर्णय लेने का उचित समय है, इसे आप अनदेखा ना करें तो फायदे में रहोगे। आप समय अब आपके अनुकूल बनता जा रहा है। अब आपके सभी काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। इस समय धनुराशि वाले अपने व्यापार को जितना भी आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकर जा सकते हैं। मेहनत का फल आपको अब मिलता नजर आ रहा है। प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए। इस समय आपको अपने जीवन की परिस्थितियों को समझते हुए हर काम को करना चाहिए। दोस्तों, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। हम तो भगवान के दिए हैं, हम किस बात से डरते हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। दोस्तों, धूल जो धूल में मिल जानी है, अगर खिला सकते हो तो उसमें से फूल अंकुरित कर लो। धूल में धूल एक दिन गिर जाएगी, सारा अवसर गिर गया। इस धूल से फूल भी पैदा हो सकता था, लेकिन हमने सुनहरी अवसर गवा दिया। धूल ही थे, धूल ही रह गए। इससे पहले कि धूल धूल में मिल जाए, फूल को पैदा कर दो। इस अवसर का उपयोग कर लो। इससे पहले कि बीना टूटे उसमें से गीत प्रकट कर लो। इससे पहले कि कंठ उसमें छिपे संगीत पैदा कर लो। इससे पहले कि कंठ नष्ट हो जाए, प्रभु का गीत गुनगुना लो। इससे पहले कि हृदय की धड़कन बंद हो,
धड़कन धड़कन में उसके सुमिरन को बसा लो। दोस्तों, भगवान की शरण में आपको जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। उसकी शरण के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, जहाज किनारे पर सबसे सेफ होता है, लेकिन वह किनारे पर रहने के लिए नहीं बना। हवाई जहाज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर बिताता है समय, लेकिन उसका मकसद वहां खड़े रहना नहीं है। उसका असली काम है आसमान में उड़ना, हवा के थपेड़ों से टकराना और बादलों को चीरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना। उसी तरह आप भी इस दुनिया में सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए नहीं आए हैं। आपका जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने, इसलिए अपने डर से और अपनी असुरक्षा से बाहर आओ, क्योंकि जो सपना आप देख रहे हो ना, वो उसी के लिए है जो अपने डर से आगे बढ़ता है। तूफान हर किसी की जिंदगी में आते हैं, मुश्किलें, कष्ट, पीड़ाएं, संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आती हैं। पर मजेदार बात यह है कि आप उस तूफान से, उस मुश्किल से लड़ो और बाहर निकलो, क्योंकि आराम कभी भी आपको महानता की ओर नहीं ले जाएगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसलिए उठो, जागो और बाहर निकलो, क्योंकि आपकी मंजिल आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही तो है, आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, कामयाबी साधनों से नहीं, जज्बे से मिलती है। तो उठो, लड़ो, पढ़ो, खुद को साबित करो, क्योंकि कल जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो दुनिया सब यही देखेगी कि तुमने किया क्या। तो इस समय आपको उठना होगा, लड़ना होगा। दोस्तों, मैं तो आपसे वो मांगूंगा जो आपके पास है, और वो मांगूंगा जो सभी के पास है। वह है दुख। सभी के पास है, वो आपके पास काफ़ी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जन्मों जन्मों से हैं। आपने उसके अतिरिक्त और कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। कैलाश पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा, आपने जो दुखों के ढेर लगाए हैं। कैलाश पर्वत भी शर्मा जाएगा, वो भी शर्मा जाएगा आपके दुखों के ढेर के आगे। यह तो जन्मों जन्मों की आपकी मेहनत है। आपने दुख के सिवाय कभी कुछ कमाया नहीं। आप भी अभी भी वो ही कमा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि दुख छोड़ दें, दुख का त्याग कर दें। कोई आपसे दुख मांगता नहीं, मैं आपसे दुख मांगता हूं। अगर आप मुझे अपने दुख दे सकें तो आनंद का रास्ता हमारे मंदिर से ही होकर जाता है, श्री राधेश्याम मंदिर से। दुख ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही दुख को पकड़ा हुआ है। छोड़ो अभी के अभी। आपकी बातों से तो यही लगता है कि दुख ने आपको पकड़ा है और आपको छुटकारा चाहिए। यही चीज दुख भी सोचता है। अगर दुख ने आपको पकड़ा है तो आप उसके गिरफ्त से छूट ना पाएंगे। आप बेबस असहाय हैं, जन्मों जन्मों से नहीं छूट पाए तो अब कैसे छूट पाएंगे। और जब आप दुख को छोड़ने की कला में कुशल हो जाते हैं तो तब आपको पता चलता है कि जो भी आप ढो रहे थे, आपके अलावा उसका और कोई भी जिम्मेवार नहीं था। ये आपकी मर्जी थी, आप चाहते थे, इसके लिए परमात्मा भी जिम्मेवार नहीं था। जब आप दुखी होते हैं तो ये सारा अस्तित्व भी दुखी होता है, पीड़ा पाता है, आपकी पीड़ा के साथ पीड़ा पाता है और आपके आनंदित होने पर आनंद पाता है। कोई अस्तित्व की चाह नहीं थी कि आप दुखी हो। ये तो अस्तित्व के लिए आत्मघात है। मनुष्य दुख इकट्ठे कैसे करता है। दोस्तों, दिल साफ है तो सब तरफ परमात्मा है। अगर आंखों की मैल निकाल गई तो सब वो ही वो है।
पूर्णमासी चंद्रमा पूरी रात रहता है, चमकता है, अपनी चांदनी बिखेर रहा है, नीचे घड़े में पानी भरा हुआ है। तो चंद्रमा देखेंगे, हर घड़े में चंद्रमा दिखाई देगा। चंद्रमा एक है और हर घड़े में समा गया। तो इसी तरह भगवान एक है और हम सब में वो समाया हुआ है, हमारे साथ ही है। आपको नाव मिल भी जाए पर माझी ना मिले तो आप कैसे जा पाओगे पार? नाव को तो किनारे बांध कर माझी शाम को घर चला ही जाता है। सिर्फ नाव से नदी पार नहीं कर पाओगे, माझी चाहिए, केवट चाहिए। यह तो राम जी ने भी हमें संदेश दे दिया है। रामायण में शास्त्र नाव जैसे हैं, मुर्दा शास्त्र तो रखे हैं पर सदगुरु के बिना बगैर वे रखे हैं। जैसे माझी के बिना नाव है, नाव तो कभी भी मिल सकती है, अड़चन नहीं, माझी चाहिए। कोई नक्शा हमारे पास नहीं है, वो मार्गदर्शन पास नहीं है, किस दिशा में मुड़ना है, कहाँ जाना है, मार्गदर्शन दिखाने वाला चाहिए। वो तो प्रभु खुद आपको रास्ता दिखा रहा है, तो आप क्यों बेवजह फिर इधर उधर भटक रहे हैं? दोस्तों, भगवान आपके साथ है, आपको सही रास्ते पे लेके जा रहा है। अपने आप को सरेंडर करके भगवान की शरण में हो जाओ। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, हो सकता है पहले आपने सुनी हो, लेकिन कुछ नए लोग रोज ही जुड़ रहे हैं। एक मूर्तिकार था, जहां भी जाता वहां उसकी पसंद का जो पत्थर मिलता, जो पत्थर दिखाई देता, वो वहीं पर मूर्ति बनानी शुरू कर देता था। वहां के लोग उसको खाना वगैरह वहीं दे देते। जब तक मूर्ति तैयार नहीं होती, वह वही मूर्ति के पास ही रहता। ऐसी बहुत सी मूर्तियां बनाई थी उसने। उसकी बनाई मूर्ति ऐसे होती थी, ऐसे लगता था कि अभी बोल पड़ेगी। वो एक गांव से निकल रहा था, एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था, लगता था सैकड़ों वर्ष पुराना हो। उस पेड़ के नीचे दो बड़े पत्थर पड़े थे, दोनों पत्थर उसके पसंद के थे। उसने अपना थैला रखा औजारों वाला और सोचा कि अब तो 1-2 महीने यहीं बिताने पड़ेंगे। अपने औजार निकाले, भगवान का नाम लिया और दोनों पत्थरों में से एक पत्थर साफ किया और जैसे ही पहली चोट की, पत्थर चिल्लाया। यह उस मूर्तिकार के साथ जिंदगी में पहली बार हुआ था कि उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कि पत्थर भी चिल्ला सकते हैं। पत्थर चिल्लाया, उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा, कोई पत्थर भी चिल्लाता है क्या? उसने दोबारा से अपनी छेनी हथौड़ी से पत्थर पर चोट की। यह क्या? पत्थर फिर चिल्लाया। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और दूसरा पत्थर धोकर साफ किया और भगवान का नाम लिया और अपनी छेनी हथौड़ी से चोट की। यह पत्थर शांत रहा, कोई आवाज नहीं की। वह लगातार छेनी हथौड़ी से चोट करता रहा, लेकिन पत्थर आराम से टूटता जा रहा था और मूर्ति बननी शुरू हो चुकी थी। यह मूर्तिकार ने सोचा था कि मूर्ति बनने में शायद 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन पत्थर इतना सपोर्ट कर रहा था, इतना साथ दे रहा था मूर्तिकार का, जैसे वह खुद मूर्ति बनने के लिए आतुर था। 15 दिन में ही एक खूबसूरत कृष्ण भगवान की मूर्ति तैयार हो गई। मूर्ति इतनी खूबसूरत बनी थी कि ऐसा लगता था कि साक्षात श्री कृष्ण अभी बोल पड़ेंगे। मुस्कुराते हुए चेहरे में मूर्ति बनी थी, चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ। उसने उस मूर्ति का वहीं पेट के नीचे रख दिया और आगे बढ़ गया। करीब 6-8 महीने के बाद जब वह वापस उसी गांव में आया, उसकी अपनी इच्छा हुई कि जरा जाकर देखूं तो सही कि मूर्ति कैसी लग रही है। वह वहां पहुंचा तो हैरान हो गया कि उस पेड़ के नीचे लोगों ने छोटा सा मंदिर बना दिया था और वहां उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए लाइनें लगती। वह भी लाइन में लग गया।
जब वह मूर्ति के नज़दीक पहुंचा तो हैरान हो गया कि इस मूर्ति की तो पूजा हो रही है और पत्थर जो पहली चोट में ही चिल्ला पड़ा था, अब लोग उस पर नारियल फोड़ रहे हैं। एक दिन में हजारों लोग वहां माथा टेकते थे और नारियल फोड़ते थे। मूर्तिकार ने सोचा कि अगर उस दिन चोट सह लेता तो आज बात ही कुछ और होती। जो पत्थर मूर्ति बना पूजा जा रहा है उसकी जगह तू होता और वो पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते, लेकिन थोड़ा सा कष्ट नहीं सह पाया उस समय, और अब रोज रोज दर्द सहना पड़ेगा जब तक ये मूर्ति यहाँ रहेगी। तो दोस्तों, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन हमें इससे बहुत बड़ी समझ लेनी चाहिए कि आज हम कष्ट से गुजर रहे हैं। ठीक है, आज कष्ट हमारे दिखाई देने हम पे कष्ट है। अगर आज हम ये सह लेंगे तो दोस्तों आने वाला जो कल है उसमें फिर आराम भी हम ही पाएंगे। कष्ट जितने सहने थे सह लिए, अब आनंद के दिन आने वाले हैं, उनका स्वागत खुशी खुशी करना। जब मैं ऐसे कहता हूँ तब कई लोग नाराज हो जाते हैं कि ऐसे सुनते सुनते बहुत से साल हो गए हैं। तो दोस्तों, कोई बुरी बात तो आपको सुना नहीं रहा, आपके लिए अच्छी बात ही सुना रहा हूँ कि आगे आप आनंद लेंगे। आनंद लेंगे तो आप लेंगे। हमें ये सुनकर खुशी होगी कि धनुराशि वाले आनंद ले रहे हैं, तो मुझसे नाराज मत होना भाई। आनंद के दिन आने वाले हैं और आप नहीं ले रहे तो बहुत से धनुराशि वाले तो आनंद लेना शुरू हो गए। आज ही 2-3 दिन पहले ही मेरे एक हमारे मित्र हैं, राशि से ही मित्र बने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना अनुभव बताया। अगर आप चाहोगे तो उनका नंबर भी आपको दे दूंगा, उनसे बात कर लेना। कोर्ट में मुकदमा चल रहा था उनका, धनुराशि वाले थे, सारे गवाह उनके खिलाफ थे। अब वो सोच के घबरा रहे थे कि ये क्या होगा अभी, आज मेरे पक्ष में फैसला आएगा कि नहीं आएगा। हमारे मंदिर में उस अरदास चल रही थी उनकी, काफी दिनों से, 2-2.5 महीने से अरदास चल रही थी। सुन रहे होंगे, वो भी धनुराशि के ही हैं। वो खुद बता रहे थे कि सारे जो गवाह मेरे खिलाफ थे, लेकिन फैसला मेरे पक्ष में आया। तो दोस्तों, इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो जब ऐसे लोग हमें मैसेज डालते हैं तभी हम बोलते हैं कि आनंद के दिन आ रहे हैं। पॉजिटिव सोच को बना के रखो। सहल ही है ना 30 साल, 30 साल सहते सहते जहां तक पहुंच गए ना, किस किस हालात से भगवान आपको निकाल के लाया है, जरा अगर सोचोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। अब भी भगवान आपको गोद में उठाकर चल रहा है। चिंता ना करो, धैर्य रखो, होने दो। जो हो रहा है उसी की चीज हो आप, उसी की अमानत हो इस धरती पर। वो आपका मालिक है। वो अपने आप जैसी उसने सजा देनी है, जैसा उसने वरदान देना है, वो जानता है। इसलिए ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे तो और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हर दिन दुख, डर या गुस्से में डूबे रहते हैं तो आपके शरीर में वही रसायन बनते हैं जो आपको कमजोर करते हैं, बीमार करते हैं। लेकिन आप हर दिन पॉजिटिव चीजों को चुनते हैं तो आपके शरीर में वैसी ही प्रक्रिया शुरू होती है और आपको मजबूत बनाती है, ऊर्जा से भर देती है, जहां तक कि पुरानी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने में मदद करती है। आपको ठीक करने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं, आप खुद ही अपना प्लस वो हैं।
भावनाओं और सही विश्वास के साथ तो आप अपने लिए वह चमत्कार खुद बना सकते हैं। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार इससे मुख्य भूमिका निभाते हैं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये सब कॉन्शियस उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को संकेत भेजता रहता है। मान लीजिए कोई इंसान हर समय यह सोचता रहता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग। नतीजा, उसका शरीर भी उसी तनाव, चिंता और नकारात्मक में डूब जाता है। धीरे धीरे उसकी यही पहचान बन जाती है और ऐसा इंसान अपने आप को हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन इसके उलट, अगर कोई इंसान हर दिन यह सोचे कि मैं मजबूत हूँ, मेरे पास हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है, तो उसके शरीर में ऊर्जा और आत्मविश्वास और सेहत बढ़ने लगती है। इस समय तो आपको अपनी पुरानी मान्यताओं को अलविदा करके टाटा बाय बाय करें। आप सब अपने मन में देखें कि आप हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उस खुशी, उस ताकत को अपने शरीर में महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और आपका शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है और सेहत बेहतर होने लगती है। इसलिए दोस्तों, आप इस समय अपने आप को तंदुरुस्त मानो, सुखी मानो, खुशी मानो और प्रसन्न रहो और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहो। ये जो जिम्मेवारियां आपकी हैं, आपके पास कुछ ज़्यादा ही हैं। दोस्तों, जब पुल बन रहा था लंका में, तो गिलहरी का सब भी जानते हैं। गिलहरी बोली, प्रभु मरना एक बार है, तो मुझे ऐसी मृत्यु दो जो सार्थक हो। मैंने सुना है बड़े बड़े ऋषि मुनि चाहते हैं कि अंत समय में प्रभु का दर्शन हो। यदि मेरा अंत भी आपके दर्शन करते हुए आपकी सेवा में हो, तो यह मृत्यु भी वरदान बन जाएगी और मेरे लिए परम धाम होगा। ये राम जी से गिलहरी कर रही। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने प्रभु का गुणगान करते करते ही इस दुनिया से जाएं। जब भी जाएं, अभी नहीं जाना, मैं तो कह रहा हूँ 100 साल जिए धर्मराशि वाले। जितने दुख देख के हैं उससे 10 गुना ज़्यादा सुख देख के जाएं। नन्ही सी गिलहरी नन्हे नन्हे कदमों से वृक्ष के नीचे उतरी। सामने का दृश्य बहुत दिव्य था। लंका विजय के लिए नल, नील इत्यादि वानर समुद्र पर सेतु बनाने में जुटे हुए थे। सब पूरे उत्साह से जय श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष कर रहे थे। नन्ही गिलहरी ने देखा तो उसे लगा कि काश मैं भी प्रभु के इस कार्य में कुछ कर पाती। गिलहरी, और जब अपने मन के इस वेग को नहीं रोक पाई तो सेतु की ओर दौड़ी। समीप जाकर उसने देखा कि अपार वानर दल व भालू समुदाय वृक्ष और पत्थर लाकर नल नील को दे रहे हैं। गिलहरी ने सोचा कि मैं क्या करूं, ना तो मैं शाखा उठा सकती हूं, ना ही पत्थर, फिर मैं क्या सेवा करूं। सेवा मुझे करनी चाहिए और कुछ ना कुछ तो सहयोग करना ही होगा। धर्म सेतु के निर्माण में देना ही देना है। सोचते सोचते एक जुक्ति उसके दिमाग में आई गिलहरी के। एक कार्य उसने भी अपने लिए ढूंढ लिया। जिसने करना होता दोस्तों, वो काम ढूंढ ही लेता।
अब कई हमारे धनराज जी के दोस्त हैं, वो कहते हैं हमें काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। अरे देखो, गिलहरी ने कैसे ढूंढ लिया काम। एक युक्ति उसमें दिमाग में आई, एक कार्य उसने भी अपने लिए ढूंढ लिया। बड़ी प्रसन्न होकर वह चल पड़ी समुद्र की ओर। समुद्र में जाकर स्नान किया, फिर वापस आई, आकर रेत पर लोटपट होने लगी। पूरे शरीर पर उसने रेत के कण लपेट लिए। फिर वह उठी, उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां पहुंचकर उसने जोर से अपने आप को हिलाया, अपने आप को झटका दिया। सारी रेत शरीर से जड़कर उन पत्थरों पर गिर गई। गिलहरी फिर से समुद्र में गई, स्नान किया, रेत में खुद को लपेटा, फिर सेतु पर झाड़ दिया। यह क्रम एक दो बार नहीं, असंख्य बार चलता रहा। गिलहरी न थकी न रुकी, निरंतर अपने कार्य में संलग्न रही। बस एक भावना उसके मन में थी, जी जान से अपना सहयोग दे डालूं। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी चलता है जीवन भर, दृढ़ संकल्प की शक्ति से ले बढ़ता है धर्म पथ पर। पतझड़ के जज्बातों में, जग के घातों प्रतिघातों में लेकर वर्त संघर्ष का गलता है कन कन होकर। आज यही वर्त गिलहरी ने भी लिया। निरंतर सेवा में मिटने का उसका कार्य अविराम चलता रहा। तीनों लोगों के स्वामी अंतर्जामी प्रभु श्री राम अपने नन्हे भगत की सेवा को दूर खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और कहा, हनुमान जाओ, उस गिलहरी को पकड़ के ले आओ। हनुमान जी गिलहरी को लाकर प्रभु के हाथों में रख दिया। तब प्रभु ने गिलहरी से पूछा, तू जहां सेतु पर क्या कर रही थी? गिलहरी ने कहा, प्रभु मैं भी सेतु निर्माण में सहयोग दे रही हूं। प्रभु ने उत्साह से कहा, तू किस प्रकार से सहयोग दे रही थी? गिलहरी बोलो, प्रभु मैं तो बहुत छोटा जीव हूं, कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती थी। फिर भी मन में सोचा कि नल नील जिस सेतु का निर्माण कर रहे हैं वह बन तो अच्छा रहा, लेकिन उन पत्थरों के बीच में रिक्त स्थान छूटे हैं, उनके कारण सेतु समतल नहीं बन पा रहा, ऊंचा नीचा दिख रहा है। उन्हीं रिक्त स्थानों में मैं रेत डाल रही हूं ताकि सेतु समतल हो जाए। जब आप उस पर चलें तो आपके कोमल चरणों को कोई कष्ट ना हो। गिलहरी के भाव सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना छोटा सा जीव और इतनी महान भावना। सच में बात यह नहीं कि हमारे पास सामर्थ्य कितना है, बात तो मुख्य क्या है, हमारे भाव कितने हैं। अगर आपके पास अपने प्रभु के लिए मिटने की, कुछ करने की भावना है तो आपका छोटा सा प्रयास भी आपके प्रभु को प्रसन्न कर देगा। शबरी या केवट के पास कुछ ज्यादा समर्थ या साधन नहीं थे, पर वे भावों के धनी थे। उन्होंने भावों की जमीन पर अपने प्रेम के पौधे को सींचना शुरू किया। परिणाम, प्रेम रूपी पौधा फल फूलों से लदा हुआ विशाल पेड़ बन गया। उनकी भावना ही पानी थी, भावना ही खाद, भावना ही प्रकाश बनकर सहलाया। आज गिलहरी के भावों ने श्री प्रभु को गदगद कर डाला। प्रभु ने फिर पूछा, अच्छा यह तो बता, यहाँ इतने बानर, इतने भालू बीच हैं, अगर तू किसी के पैरों तले आ गई तो, कोई पत्थर या शिलाखंड तेरे ऊपर गिर गया तो कुचली जाएगी। गिलहरी ने सुना तो उत्तर देने की बजाय प्रभु से ही प्रश्न कर दिया, प्रभु यह बताइए कि प्राणी को मृत्यु कितनी बार आती है? प्राणी को मौत कितनी बार आती है? एक बार या दो बार? प्रभु ने कहा एक बार। तब गिलहरी ने जो कहा वास्तव में भावना से ओतप्रोत एक साधक के शब्द थे। पुण्य कर्मों की पूंजी हो, भक्ति का जब हो भंडार, तब मिलता है अंतिम समय प्रभु का दर्शन एक बार। मरकर आपकी सेवा में मैं आज धन्य हो जाऊंगी, मृत्यु भी वरदान बनेगी, मैं परम लक्ष्य को पाऊंगी। प्रभु मरना एक बार है तो मुझे ऐसी मौत दो जो सार्थक हो। मैंने सुना है बड़े बड़े ऋषि मुनि चाहते हैं अंत समय में प्रभु का दर्शन हो। यदि मेरा भी अंत आपके दर्शन करते हुए आपकी सेवा में हो तो यह मौत भी वरदान बन जाएगी मेरे लिए, वही परम धाम होगा। कहते हैं कबाड़ी की दुकान पर अथवा पुराने कारखाने में लोहा जंग लगकर या गलकर नष्ट हो जाता है,
लेकिन वही लोहा अगर किसी गाड़ी, बैलगाड़ी या किसी मशीन व अन्य उपयोग के उपकरणों में जोड़ दिया जाए तो उपयोगी हो जाता है। हमारा जीवन संसार के कारखाने में जंग लगकर नष्ट हो रहा है। इस तरह नष्ट होने की बजाय जब किसी खास उद्देश्य में समाप्त हो तो सार्थक है। कौन नहीं जानता, इस धरा पर आकर सबने मृत्यु का वरण किया है। चाहे वह सिकंदर था जिसने अमर फल पाने का बहुत प्रयत्न किया था, या फिर रावण जिसने अपने आप को अमर मान लिया था। सब एक दिन मौत के आगोश में सो जाए। हमारी भी मृत्यु निश्चित है। हम संसार में आकर कुछ वर्ष माया में, मोह में डूबकर मौत का वर्ण कर लेंगे। कुछ अहंकार में, कुछ अपनी तृष्णाओं को पूर्ण करने में जीवन बिता देंगे। कुछ अशांति, दुख, पीड़ा, चिंताओं को समेट कर मृत्यु का वर्ण कर लेंगे। कैसी मृत्यु होगी जिसमें हम सिर्फ खाने और खोने की चिंताएं लेकर जाएंगे। मृत्यु तो वो हुआ करती है जिसके आने पर जीवन भी सार्थक हो जाए। आप किसी लक्ष्य के लिए स्वयं का बलिदान कर दे। अगर भक्त की बात करें तो वह ऐसी ही मृत्यु चाहता है। वह चाहता है कि मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ अपने प्रीतम के कार्य में लग जाए, कुछ भी मेरे पास छूट ना पाए। उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका तन मन हर समय सिर्फ वह चाहता है क्या करूं, कैसे करूं, सब अर्पित हो जाए। इतिहास साक्षी है, असंख्य उदाहरण है जिनमें शिष्य ने इस कदर सर्वस्व मिटाया, उनकी मृत्यु भी सज गई। ये बात हमारे राम जी के सामने गिलहरी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, तो दोस्तों हमें भी समझ आ जानी चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो किस लिए मिला है। ये रोज रोज हमें दुख हैं, हम दुख हैं, हमें दुख है करते करते कि अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए अपने आप को सार्थक बना के चलें, क्योंकि जीवन हमारा दोस्तों बहुत कीमती है। इस जीवन को सस्ता मत सोचें, सस्ता मत समझें। भगवान ने जो हमें एक एक चीज गिन गिन कर, नाप नाप कर, गढ़ गढ़ के ये जो मूर्ति बनाई है, बहुत ही प्यार से इस मूर्ति को गढ़ा है उसने। तो हम बहुत कीमती हैं, भगवान के बच्चे हैं हम। अपने सभी दुख जो है उसकी शरण में ढाल दो और आराम से जीवन जियो। जो होना वो होगा, दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। हाँ, अगर आपके अच्छी सोच, अच्छे कर्म होंगे तो वो कट जाएंगे दुख आपके। नहीं तो दुख 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 करते करते सारा दिन वही मैसेज यूनिवर्स को जाएगा और वही मैसेज लौट के आएगा। फिर दुख हमारे समाप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए खुश रहा करें, जितना हो सके उतना करें। प्रभु की शरण में चले जाएं। सुबह जल्दी उठें 3 से 5 बजे के बीच में और प्रभु की भक्ति में थोड़ा समय दें। योगा करें, ध्यान करें, अपने आप को जानें कि हम इस धरती पे किस लिए आए थे, क्यों आए थे, अपने आप को समझें। बस दोस्तों, बाकी कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रोज रोज अब तो मुलाकात हो ही रही है आपसे, कितने महीने हो गए। आज आपको शनि की ढैया का भी थोड़ा सा फिर सुना दिया। कई लोग शनि की ढैया ढैया करते थे। दोस्तों, आपके पास भी कोई अच्छी सी, सुंदर सी ऐसे प्रसंग हो, कहानियाँ हो तो हमें भेजा करो। हम जरूर उसको सबको सुनाएंगे। अपना ज्ञान, जैसे आपका ज्ञान आपके पास रखा हुआ है, उस ज्ञान को बांटो तो बढ़ेगा। तो कोई प्रसंग हो भगवान का, कोई अनुभव हो आपके पास, वो साझा किया करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9315336907। कोई भी आप मैसेज भेजना चाहें इस नंबर पे आप दे सकते हैं, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।